लवशुदा एक लव रोमांटिक कहानी है। ये कहानी है गौरव और पूजा की एक रात में पैदा होने वाले लव अफेयर की, जिसका नशा दोनों के सर पर इस तरह हावी हो जाता है जो उनका अगला पिछला सब गम भुला देता है। पर कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौरव एक गुड बॉय है, लंदन में अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। लाइफ आजकल बहुत अच्छी चल रही है उसकी। गौरव की फैमिली में सिर्फ उसकी 2 बहनें हैं, दोनों ही गौरव से बड़ी हैं और दोनों मैरिड भी। दोनों बहनें बड़े होने की वजह से हमेशा गौरव को नसीहतें करती रहती थी। गौरव भी अपनी बहनों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। अब गौरव की शादी होने जा रही थी वंदना नाम की लड़की से, और उसको भी गौरव की बड़ी बहन ने ही पसंद किया था। वो भी हमेशा गौरव पर अपना धौंस जमाती रहती थी। अब गौरव की शादी के लिए उसके 2 फ्रेंड कुणाल और आशीष इंडिया से लंदन आते हैं। गौरव उन्हें एयरपोर्ट से पिक करके अपने घर ले आता है। अब शाम होती है और गौरव के फ्रेंड्स गौरव की एक रात की आजादी के लिए क्लब में एक पार्टी रखते हैं उसके लिए, जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक पिलाते हैं गौरव को। उसके बाद अगला दिन आता है और गौरव को अपने रूम के बेड पर दिखाया जाता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम पूजा था। वो नेकेड थी। गौरव जब पूजा को देखता है तो डर जाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में इस हालत में क्या कर रही हो। पूजा कहती है तुम ही कल रात मुझे अपने रूम में लेकर आए थे। पर कल रात गौरव के बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होता। पर फिलहाल उसे पूजा को अपने रूम से निकालना जरूरी था, इसलिए गौरव अलमारी से एक अपनी व्हाइट शर्ट निकालता है, जिसके बाद पूजा वो शर्ट पहनती है और उसके बाद रूम से चली जाती है। अब कल रात उसके साथ क्या हुआ था, इस बात को सोचकर गौरव मिरर के सामने जाता है। वो देखता है कि उसके फेस पर एक पंच का भी निशान है। अगर ये बात उसकी बहनों और वंदना को पता चल गई तो वो 1000 सवाल पूछेंगे गौरव से। ये बात सोचकर गौरव टेंशन में आ जाता है और वैसा ही होता है जैसा गौरव ने सोचा था। गौरव के पास अब तीनों आती हैं और गौरव के फेस पर लगी चोट के बारे में हजारों सवाल करती हैं। बट गौरव बहाना बनाता है कि वो बाथरूम में फिसल गया। खैर अब वंदना गौरव से कहती है कि आज शादी में उसे वो व्हाइट शर्ट पहनी है जो उसने उसकी अलमारी में रखी है। अब वंदना के जाने के बाद गौरव अलमारी में देखता है तो वो शर्ट वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो शर्ट तो पूजा ले गई। अब गौरव बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर उसने आज के फंक्शन में वो शर्ट नहीं पहनी तो वंदना उसकी जान ले लेगी। अब किसी भी हाल में वो शर्ट गौरव को पूजा से ले आनी थी। बट कल रात पीने के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। वो अपने फ्रेंड्स कुणाल और आशीष दोनों से पूछता है, पर वो भी बताते हैं उन्हें पीने के बाद का कुछ याद नहीं। लेकिन गौरव को आज ही के दिन पूजा को ढूंढना था और वो शर्ट वापस लेनी थी, इसलिए गौरव और उसके फ्रेंड्स उस क्लब में जाते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात पूजा से हुई थी। क्लब में एंटर होते ही गौरव को थोड़ा बहुत लास्ट नाइट का सीन याद आने लगता है कि सबसे पहले वो टल्ली होकर क्लब से बाहर आया था, फिर उसे पूजा मिली। बट इसके आगे क्या होता है उसे कुछ भी याद नहीं। अब वहाँ पर गौरव को देखकर एक अजीब सा भिखारी उसके पास आता है। भिखारी बताता है कि कल रात उसने गौरव को एक लड़की के साथ सामने वाले कॉफी शॉप में जाते हुए देखा था। वो इसी बारे में सोच रहे थे कि आगे क्या हुआ। भिखारी से उन्हें बिना एक्सपेक्टेशन के ही हेल्प मिल गई। उसके बाद सब लोग उस कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास में गौरव और पूजा दिखते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल पाता वहाँ से। बट ये फुटेज देखते ही गौरव को याद आता है कि पूजा ने कॉलेज के बारे में बताया था उसे, जहाँ पर वो स्टडी कर रही है। उसके बाद गौरव अकेला ही उस कॉलेज जाता है जहाँ पर पूजा उसे मिल जाती है। यहाँ पर गौरव को देखकर पूजा ब्लश करने लगती है। बट गौरव तो सिर्फ एक ही सवाल पूछता है पूजा से कि मेरी टी शर्ट कहाँ है। गौरव के मुंह से ये बात सुनकर पहले पूजा जो मुस्कुरा रही थी अब लिटरली उसका फेस ऐसा हो जाता है। वो टी शर्ट पूजा के रूम में थी, इसलिए पूजा गौरव को अपने रूम में ले जा रही होती है। तभी वो गौरव से उसकी मंगेतर वंदना, जिसे वो आदमखोर पिशाचनी बुलाता है, वो पूछती है रात भर तुम घर पर नहीं थे, इस बारे में तुम दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ। पूजा के मुंह से वंदना के बारे में यह बात सुनकर गौरव समझ जाता है कि लास्ट नाइट उसने शायद कुछ ज्यादा ही पूजा को अपने बारे में बता दिया। अब वो पूरी कहानी जानना चाहता था पूजा से कि कल रात क्या हुआ। अब पूजा पूरी लास्ट नाइट की कहानी बताती है, जिसके बाद कहानी लास्ट नाइट में चली जाती है। पूजा क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाती है, बट जल्दी में वो उस पार्टी से बोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्लब से बाहर आती है। बाहर निकलते ही तभी उसकी नजर गौरव पर पड़ती है, जो नशे में टल्ली होता है और इसी चीज का फायदा उठाकर एक भिखारी गौरव को लूट रहा होता है। तभी उस भिखारी से पूजा आकर गौरव को बचाती है। गौरव बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है, यहाँ तक कि चलने की हालत में भी नहीं होता। अब गौरव के सर से नशा उतारने के लिए पूजा सामने खड़ी कॉफी शॉप पर गौरव को ले जाती है और कॉफी पिलाती है ताकि उसके सर से नशा उतरे। बट कॉफी पीने के बाद भी गौरव की कंडीशन सेम ही होती है। अब इस हालत में पूजा गौरव को छोड़ नहीं सकती थी और उसे गौरव के घर के एड्रेस के बारे में भी कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो सामने खड़े समंदर के
किनारे उसे ले जाती है। वहाँ पर नशे की हालत में गौरव बताता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं, सब उसे अपना पपी समझते हैं। खास करके उसकी मंगेतर वंदना जो चुड़ैल है, पिशाचनी है, भूतनी है, चुड़ैल है, जो भी है सब कुछ है। गौरव का ये रोना सुनकर पूजा कहती है अगर इतनी प्रॉब्लम है वंदना से तो शादी क्यों करे उसके साथ। गौरव कहता है बिकॉज आई एम अ गुड बॉय, जो कभी अपनी दीदी की बात नहीं टालता। पूजा कहती है कल किसने देखा, जो है अभी है, क्या पता तुम्हारी शादी वंदना से कल हो ही ना किसी और से हो। तो आज की नाइट को खराब मत करो, फुली एंजॉय करो इस रात को। पूजा की ये बात सुनकर गौरव का मन कुछ हल्का होता है, जिसके बाद दोनों फिर से एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक पीकर खूब डांस मस्ती करते हैं। अब डांस मस्ती और धूम धड़ाका करने के बाद रात बहुत हो जाती है, इसलिए वो पास में एक होटल में स्टे करते हैं और होटल में भी दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते पूजा गौरव से कहती है कि अपने डर को इतनी रिस्पेक्ट मत दो वरना तुम्हारे दिमाग पर वो हावी हो जाएगा। पूजा की ये बात गौरव का दिल छू जाती है, जिसके बाद ही दोनों एक दूसरे से किस करने लगते हैं और घपाघप करने के लिए गौरव के घर चले जाते हैं। पूजा बताती है ये पूरी कहानी थी लास्ट नाइट की। गौरव सोचता है एक ही रात में उसके साथ इतना कुछ हो गया और ताज्जुब भी उसे कुछ भी याद नहीं। अब पूजा गौरव को वो टी शर्ट देने के बाद कुछ बुजुर्ग लोगों को दिखाती है और कहती है कि उसकी नानी हमेशा उससे कहती है जो लोग दिल की बात सुनते हैं उनके चेहरे हमेशा के लिए मुस्कुराते रहते हैं, जो लोग दिल की नहीं सुनते उनके चेहरे हमेशा के लिए मुरझा जाते हैं, क्योंकि चेहरे का कनेक्शन सीधा ही दिल से होता है। पूजा की इतनी प्यारी बात कहने के बाद दोनों ही अपने रास्ते चले जाते हैं। अब गौरव अपने घर जाता है, बट गौरव को अब पूजा से सच्चा प्यार हो गया था, इसलिए वो वंदना से शादी नहीं करना चाहता था। बट गौरव गुड बॉय था, इसलिए उसे शादी करनी ही पड़ती है वंदना से। गौरव और वंदना की शादी हो जाने के बाद अब कहानी में 4 साल गुजर जाते हैं। यहाँ पर हमें पूजा को दिखाया जाता है, वो जिस कंपनी में जॉब करती है उसी कंपनी के सीईओ ने पूजा को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो पहले ही 2 बार प्रपोज कर चुका था पूजा को, बट इस तीसरी बार पूजा को वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, जिसके बाद वो विनय के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। बट दूसरी तरफ 4 साल गुजरने के बाद गौरव की जिंदगी को वंदना ने नरक बना दिया था और दोनों में अब डाइवोर्स भी हो गया था। यहाँ पर अब गौरव गुड बाय का नाटक करते करते थक चुका था, इसलिए वो अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था। बट पूजा उसे अब भी याद आती थी, वो पूजा को भूल नहीं पा रहा था। ऑल द टाइम पूजा का चेहरा उसे याद आता रहता था। बट पूजा अब कहाँ थी, किन हालातों में थी, गौरव को कुछ पता नहीं होता। अब गौरव और उसके फ्रेंड्स डेली लाइफ से बोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने गोवा जाने का प्लान बनाया और अगले दिन तीनों फ्रेंड गोवा के लिए निकल गए। गोवा में उन्होंने खूब पार्टीज की और कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। उसके बाद एक दिन जब तीनों फ्रेंड्स ट्रैफिक में फंसे होते हैं तभी गौरव को वहाँ पर पूजा नजर आती है। गौरव पूजा को देखकर उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते गौरव पूजा तक पहुँच जाता है। इतने दिनों के बाद गौरव से मिलने के बाद भी पूजा उसकी शक्ल नहीं भूल पाई और एक ही मिनट में उसे पहचान लिया। 4 साल के बाद भी वो मिल गए। 4 साल के बाद दोनों का मिलना ये कोई इत्तेफाक था या किस्मत की बनी बनाई एक साजिश। खैर जो भी था अच्छा था और वो मिले भी इतनी खास जगह पर थे जिस जगह की हवाओं में भी प्यार था। पूजा भी गौरव की तरह ही अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा के बीचेस घूमने के लिए आई थी। उसके बाद सब लोग शाम को मिलते हैं। पूजा और गौरव दोनों साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर गौरव अपनी दिल की बात पूजा से कहता है और शादी के लिए उसे प्रपोज करता है। बट पूजा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि 4 दिन के बाद उसकी शादी थी विनायक से। पूजा भी गौरव को पसंद करती थी। पिछली बार जैसे गौरव मजबूर था, इस बार वो मजबूर थी। उसके बाद गौरव और पूजा दोनों ही अपने घर लौट आते हैं। गौरव जब घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर में एक पार्टी चल रही है और वो पार्टी गौरव के लिए ही थी क्योंकि उसकी बहनों ने उसके लिए एक लड़की पसंद की थी। बट ये बात जब गौरव को पता चलती है तो गौरव बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है और वो गुस्से में अपनी दीदी से आकर कह ही देता है कि वो पूजा से प्यार करता है और उसकी लाइफ सिर्फ वही है, अगर वो ना मिली तो वो किसी और से शादी नहीं करेगा। उसके बाद पूजा को दिखाया जाता है जिसकी आज एंगेजमेंट होती है। पूजा की एंगेजमेंट पार्टी में अब गौरव पूजा से मिलने के लिए आ जाता है। पूजा की एंगेजमेंट पार्टी एंड होने के बाद पूजा गौरव को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो उसे समझाती है कि अब सब तैयारियां हो चुकी हैं उसकी शादी की। अब इस टाइम पर वो अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकती। वो गौरव से कहती है कि वो भी प्यार करती है उससे, बट हालात इस तरह के हो चुके हैं जिसमें अब इस शादी को तोड़ पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं। गौरव के ऊपर भी पहले कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ चुकी थी, इसलिए आखिर वो अंडरस्टैंड कर जाता है पूजा की बात को। जिसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद गौरव पूजा को घर छोड़ने जाता है उसके। पूजा के घर पहुंचकर गलती में गौरव से गार्डन में पड़े कुछ फूलों के गमले टूट जाते हैं। क्योंकि दोनों नशे में होते हैं इसलिए हंसने लगते हैं इस बात पर और देखते ही देखते वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है और वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। माहौल इतना ज्यादा रोमांटिक हो जाता है कि वहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं।
उसके बाद अगले दिन गौरव को पूजा के रूम में उसके बेड पर दिखाया जाता है, जैसे पहले पूजा को दिखाया गया था गौरव के बेड पर। अब पूजा की माँ दरवाजे पर आती है। पूजा अब जल्दी से गौरव को अपनी टी शर्ट पहनाकर अलमारी में छुपा देती है और अपनी माँ से बात करने के लिए जाती है। उसके बाद पूजा अपनी शादी की पूजा के लिए रेडी होती है और गौरव की खिड़की से वहां से चले जाने के लिए कहती है। अब जब सब लोग पूजा करने में व्यस्त होते हैं तभी गौरव मौका देकर खिड़की से कूद जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद पूजा को दिखाया जाता है जो सब लोगों के चेहरे देख रही होती है और उसे अपनी नानी की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर अपने दिल की सुनोगे तो हमेशा मुस्कुराते रहोगे। लेकिन पूजा आज खुद ही अपनी दिल की नहीं सुन रही थी, इसीलिए उसका चेहरा मुरझाया हुआ था क्योंकि वो विनायक से शादी करके अपने दिल को उदास कर रही थी। दूसरी तरफ गौरव अपने फ्रेंड के साथ एक ढाबे पर बैठा होता है। तभी उसे वहां पर विनायक दिखता है जो अपनी बारात की बस को लेकर वापस जा रहा था, क्योंकि पूजा ने उसके साथ शादी करने के लिए ना कर दी थी। इसलिए गौरव को जब ये बात समझ आती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो जल्दी से पूजा के घर चला जाता है और वो इस बार भी खिड़की के जरिए पूजा के रूम में जाता है। पूजा वहाँ पर गौरव को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताती है कि उसने सब चीजों को साइड करके सिर्फ अपने दिल की ही सुनी। पूजा की ये बात सुनकर अब गौरव उसे हक करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।